स्टूडेंट, चलिए आज हम लोग जो है क्षेत्रमिति के अंतर्गत वृत्त के बारे में पढ़ेंगे। क्षेत्रमिति शुरू करते हैं। इसमें वृत्त, वृत्त माने सर्किल। अब देखिए वृत्त होता क्या है, तो किसी एक बिंदु के चारों तरफ जो क्षेत्र घिरता है, इसको हम मान लेते हैं बिंदु है। इस बिंदु से समान त्रिज्या लेकर, मान लेते हैं त्रिज्या हो गया, आर हो गया, ठीक है। समान त्रिज्या लेकर चारों तरफ जो एक चाप खींचते हैं, तो इससे जो क्षेत्र बनता है, इसको हम क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। इसमें ये जो त्रिज्या हो गया, इस सभी जगह इसकी दूरियां जो होगी, इसकी परिधि की दूरियां, केंद्र से परिधि की जो दूरियां होगी, सभी जगह क्या होंगी, समान होंगी, ठीक है। चलिए इसको त्रिज्या हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको हम लोग वृत्त की त्रिज्या बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अब इस वृत्त की दोनों परिधियों को टच करने वाली रेखा, जैसे ये रेखा हो गया, ये चलिए यहां तक ले लीजिए, जो केंद्र से होकर के जाए, किससे होकर के जाए, तो ये हो गया आपको केंद्र, क्या हो गया, केंद्र ओ हो गया। इस केंद्र से होकर जाने वाले जो वृत्त की परिधि को, परिधि के दोनों छोरों को स्पर्श करे, और शर्त है कि केंद्र से जाए, इस वाले रेखा का नाम क्या है, तो वृत्त का व्यास नाम है, क्या है, व्यास। इसको इंग्लिश में डायमीटर कहते हैं और त्रिज्या को आर कहते हैं, ठीक है। इसलिए इसको शॉर्ट में डी से लिखते हैं। और यहां अगर मान लेते हैं किसी वृत्त में व्यास का वैल्यू दिया रहे और त्रिज्या निकालना हो, आर बराबर, आर और डी में से जो संबंध होता है वो होता है डी बाई टू, आर बराबर डी बाई टू, इस दोनों में ही संबंध होता है। यानी आर का वैल्यू अगर निकालना होगा तो डी को 2 से भाग करेंगे। चलिए अब जो है ये जो वृत्ताकार पथ है, तो इसकी परिधि, यही मतलब कि इस वृत्ताकार पथ की जो टोटल जो लंबाई होगी, वो इसकी क्या कहलाएगी, परिधि कहलाएगी, ठीक है। तो वृत्त की जो परिधि होती है, वो परिधि का फॉर्मूला होता है, वृत्त की परिधि का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, परिधि को जनरली सी बोला जाता है, क्योंकि सी से होता है सरकमफ्रेंस, और सरकमफ्रेंस बराबर होता है परिधि। अब देखिए ये बराबर होता है 2 पाई आर होता है, क्या होता है, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 पाई आर होता है। जहां पाई का वैल्यू जो होता है, जहां पाई बराबर होता है आपको 22/7 या फिर 3.14 होता है, ठीक है। पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7 या फिर 3.14 होता है। चलिए अब ये जो वृत्ताकार क्षेत्र है, इससे ये जो घिरा हुआ जो क्षेत्र है, इसी को हम क्षेत्रफल कहते हैं। ये टोटल जो वृत्ताकार जो बाउंड्री है, इससे घिरा हुआ जो क्षेत्र है, इसी क्षेत्र को हम क्षेत्रफल कहते हैं। और वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, देखिए वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल, और इसका फॉर्मूला होता है आपको क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू कितना होगा, बस वही 22/7 होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए जरा, इसमें अब क्या है कि मान लेते हैं ये वृत्ताकार पथ है, ठीक ना। अब यह कोई, देखिए छोटा सा एक वृत्त, देखिए यह कोई वृत्त है, ठीक है। अब इसकी ये त्रिज्या हो गया, ठीक है। अब एक और कोई त्रिज्या है, किसी एंगल से मान लेते हैं, यहां से ये थीटा कोण बनाते हुए, ये कोण जो है थीटा बनाते हुए आपको ये कट रहा है दो त्रिज्या से, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या से है, तो ये क्षेत्र कट रहा है, ठीक ना। तो इस क्षेत्र को हम कहते हैं, दोनों त्रिज्या के द्वारा काटा गया है, इसलिए इसको हम कहते हैं त्रिज्य खंड, क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं त्रिज्य खंड, क्या कहते हैं, त्रिज्य खंड। और ये जो त्रिज्य खंड होता है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है, आपको देखिए त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल कितना होगा, तो यह थीटा कोण बना रही है, ठीक है, थीटा अब टोटल चारों तरफ जो कोण बनता है वृत्त के केंद्र के चारों ओर, वो कितना बनता है, 360, तो थीटा बटा 360 गुना वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर, यानी थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो गया तैयार, थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। आप जो है इसको शुरू से लेकर लास्ट तक आप देखते रहिए, एकदम जो है वृत्त के बारे में आज हम आपको पूरा समझा देंगे, एकदम आसानी से सारा फॉर्मूला जो है याद हो जाएगा, और सारे क्षेत्र भी आपको समझ में आ जाएंगे। तो ये हो गया त्रिज्यखंड हो गया, ठीक है। अगर मान लेते हैं ये त्रिज्यखंड, तो ये कौन सा त्रिज्यखंड हो गया, लघु हो गया, ये कौन सा हो गया, लघु हो गया।
और दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्र एक मान लीजिए ये हो गया, तो ये दीर्घ का ये बच गया ना जी, तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अगर आपको निकालना होगा, दीर्घ त्रिज्यखंड का अगर क्षेत्रफल निकालना होगा आपको, तो आप करिएगा क्या, तो पूरा जो वृत्त का क्षेत्रफल है, ये क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई आर स्क्वायर में से आप ये जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आया है उसको आप घटा दीजिएगा। क्या करिएगा, त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है उसको आप क्या करिएगा, तो घटा दीजिएगा, आपको दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसमें ये जो त्रिज्यखंड कटा है, तो इस त्रिज्यखंड को कटने से एक चाप भी कटा है ये। ठीक है, तो ये जो चाप है, इस चाप की लंबाई का क्या होता है फॉर्मूला, तो ये चाप है, तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है, चाप की लंबाई ज्ञात करने का भी फॉर्मूला होता है, और ये कितना होता है, तो ये होता है पाई आर थीटा और बट्टा होता है 180 डिग्री। ये कैसे होता है, तो देखिए एक मिनट इसको देखा जाए, तो थीटा बट्टा 360 अगुना 2 पाई आर होता है। ठीक है, यानी थीटा कौन बना रहा है, बटा 360। अब ये क्या है, ये चाप की लंबाई ना है, तो चाप तो यही ना है जी, तो ये टोटल जो है चाप है, ये तो वृत्त की परिधि है, टोटल जो चाप है ये तो वृत्त की परिधि है, परिधि क्या बताया है, 2 पाई आर बताए हैं, तो थीटा हमको इसी चाप की लंबाई निकालना है, केवल इसी की लंबाई निकालना है, तो हम थीटा को टोटल 360 से भाग दे देंगे और उसके बाद इसको गुना कर देंगे टोटल परिधि से, तो हमको इस वाले चाप की लंबाई हमको मालूम हो जाएगा। अब देखिए दूर से ही कट जाएगा 180 बार में, तो आपका वही फॉर्मूला तैयार हो गया, क्या हो गया, थीटा बटा 180 या पाई आर थीटा, क्या हो गया, पाई आर थीटा अब बाई 180 डिग्री। ठीक है, तो चाप की लंबाई क्या हो गया, पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री। ठीक है, चलिए अगर आप लोगों को समझ में आता हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू, आगे चलिए बढ़िए। अब ये आप लोगों को त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल समझ में आया होगा। ठीक है, अब एक होता है आपको संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है, इसमें क्षेत्रफल होता है, और वह कितना होता है, तो वह होता है आर स्क्वायर पाई थीटा बट्टा 360 माइनस 1/2 साइन थीटा होता है। ठीक है, चलिए अब इसमें जो है आपको आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।